हेलो साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल नितेश कश्यप ऑफिशियल पर। साथियों, इससे पहले वाले वीडियो में जो हम आपको जो पढ़ाए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फर्स्ट पार्ट, और उसमें हम सीखे थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, और उसके साथ साथ हम ये भी जाने थे डिस्क्रिमिनेंट के बारे में जाने थे। साथ ही साथ हम फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें तो इसके बारे में भी सीखे थे। साथियों, आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूला से कैसे सॉल्व किया जाता है, तो आज हम उसके बारे में बढ़िया तरह से जानने का प्रयास करेंगे और कंप्लीटली सीखेंगे। तो चलिए चलते हैं, सीखते हैं कि आखिर हाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूला से कैसे सॉल्व किया जा सकता है। चलिए साथियों, जैसे कि आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यू दैट मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो जहां ए क्या है, तो ए है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड सी क्या है? कांस्टेंट टर्म है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, और ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं दूसरा जो मेथड है आपका, दूसरा मेथड सॉल्विंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। चलिए, तो कहने का मतलब अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका सबसे पहले डी निकालेंगे। और डी के बारे में मैंने बताया था कि डी कैसे निकाला जाता है। सपोज आपका मान लीजिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ से आप सबसे पहले क्या निकालेंगे? डी निकालेंगे। और डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, वेयर डी इज इक्वल टू क्या है? वेयर d is equal to discriminant b is equal to coefficient of x a is equal to coefficient of x square and c is equal to constant term। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे? डी निकाल लेंगे। ठीक, उसके बाद जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो होती है वो आपकी जो होती है, उसके बाद हम फिर क्या करेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। x इज इक्वल टू जो होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। इसी को हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के नाम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। और इससे हम आसानी से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या कर सकते हैं? रूट्स निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। और एक बात का, इस बात का ध्यान रखना है, और ये और अगर व्हेन इसमें भी व्हेन अगर d इज इक्वल टू आपका 0 रहे, d क्या हो जाए? 0 रहे, तो सीधा x बराबर हम फॉर्मूला लगाएंगे माइनस बी बाय 2a। और दो जो चूंकि डी 0 रहने पर जो है x के 2 मान निकलेंगे, और जो x का 2 मान निकलेंगे वो दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो चलिए इसको पहले नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग इसको लिख लिए होंगे। चलिए मैं फिर से एक बार समझ लेते हैं। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहे, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फोटो क्या रहता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? डी निकाल लेंगे। डी दैट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे। डी इज इक्वल टू होते हैं फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, वेयर डी इज इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट, डी इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये सी इज इक्वल टू सॉरी ए इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड सी इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म। तो कल इसके बारे में हालांकि हम बताए थे कि जब d 0 से बड़ा हो या इक्वल हो फिर ही हम रूट्स निकाल लेंगे, अन्यथा अगर जब d 0 से छोटा हो जाए अर्थात नेगेटिव नंबर हो जाएगा तो फिर रूट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो यहाँ तक निकालने के बाद d निकालने के बाद फिर अगर जब d का मान 0 से बड़ा हो अर्थात पॉजिटिव हो या d 0 के बराबर हो फिर हम रूट्स निकालेंगे।
और उस समय रूट्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भी है, क्योंकि आप जब भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो बगैर इसके नहीं हो पाएगा। और दूसरी बात, अगर डी जीरो निकलेगा तो सीधा x बराबर फॉर्मूला माइनस बी अपॉन 2a लगा देंगे। उस कंडीशन में जो x का मान निकलेगा वही दोनों रूट्स हो जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे सीखते हैं। चलिए जैसे जैसे इस पे जो आधारित जो क्वेश्चंस हैं, जो आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जैसे कि मैं आपको सिखाने के लिए ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, और ये क्वेश्चन ये है, जैसे कि आपका क्वेश्चन है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से आपको जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकालना है। ठीक है, जैसे कि आपका सपोज एक नंबर का आपका क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। ठीक है, और चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन है। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। ये दोनों आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और दोनों क्वेश्चंस को हमको सॉल्व करना है। और किस मेथड से सॉल्व करना है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के मेथड का अप्लाई करके फिर हमको सॉल्व करना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या बताए थे, देखिए जब से हम स्टेप बाय सबसे पहला स्टेप 1 फाइंड डी। स्टेप 2 सबसे पहले फाइंड डी। स्टेप 1 फाइंड डी। स्टेप 2 में हम देख लेंगे डी जो है क्या, डी की स्थिति क्या है, डी जो है 0 से बड़ा है, या डी जो है 0 के बराबर है, या डी 0 से छोटा है। अगर डी 0 से छोटा आ गया तब तो हम तो आगे की ओर बढ़ ही नहीं। और फिर स्टेप 3, अगर ये दोनों कंडीशन को भी फॉलो कर दिया, फिर स्टेप 3 में क्या होगा कि हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे। चलिए साथियों हम लोग जानने का प्रयास, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। चलिए आपके सामने जो इक्वेशंस दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पे जो है आपका a इज इक्वल टू जो है 1 है, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b इज इक्वल टू आपका 4 है। ठीक है, और c इज इक्वल टू आपका 3 है। ठीक, चलिए सबसे पहले हम d निकाल लेते हैं, इसीलिए d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, इम्प्लाइज दैट d इज इक्वल टू b का मान आपका है 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 3 तो 4 का स्क्वायर 60 माइनस 4 इंटू 3 12। तो d का मान कितना हो गया, d का मान 4। तो यहाँ पे जो d का मान 4 है, इसका मतलब क्या होगा, रूट्स तो निकलेगा ही, साथ ही साथ दोनों रूट्स जो होंगे वो अनइक्वल होंगे, इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि d का मान 0 से बड़ा है। तो अब क्या करेंगे, अब देखिए स्टेप 1 हम क्या किए हैं, फाइंड d। सबसे पहले आप d निकाल लिए। स्टेप 2 देख लेंगे d 0 से बड़ा है, या 0 के बराबर है, या 0 से छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमको पता चल रहा है कि d 0 से बड़ा है। अब क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। तो इसीलिए x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। ठीक है, चलिए इसको मैं बाद में सॉल्व करूंगा, इसको पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब x इज इक्वल टू जो लिखेंगे माइनस, चलिए b का मान वैल्यू कितना है, 4 है, 4 लिख दी, प्लस माइनस रूट अंडर
डी का वैल्यू 4 बाय 2 इंटू ए का मान कितना है, ए का मान है आपका 1, तो -4 प्लस माइनस रूट 4, 4 का स्क्वायर रूट, रूट का मतलब स्क्वायर रूट या पावर 1/2, 4 का स्क्वायर रूट कितना 2/2 -4। अच्छा अब क्या करेंगे, प्लस माइनस इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक बार प्लस में लेना है और एक बार माइनस में लेना है, तो -4 + 2/2 -4 -2/2, तो -4 + 2 -2/2 -4 -2 -6/2, तो -1 -3, ये आपका क्या निकलेगा x का मान। तो यही दोनों क्या हुआ इसका रूट्स। तो ध्यान से देखिए साथियों कि क्या यहाँ पे जो रूट्स जो मेरा निकला है, दो रूट्स जो निकला है, क्या दोनों इक्वल है, नहीं है। और इस बात का तो पता हमको पहले ही चल गया था जब डी निकाले थे, तो दोनों अनइक्वल है, -1 और -3 ये दोनों इसके क्या निकले, रूट्स निकले। उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। तो सबसे पहले आप इसको क्या कीजिए, एक बार बढ़िया से या तो वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन है, फिर आपको कुछ क्वेश्चंस देंगे बनाने के लिए। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग लिख लिए होंगे। अब चलते हैं फिर दूसरा क्वेश्चन की ओर। चलिए साथियों, अब ये है 2 नंबर का क्वेश्चन, और 2 नंबर का क्वेश्चन है x² - 2x + 1 = 0। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं किस मेथड से, क्वाड्रेटिक फार्मूला से। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, a b और c लिख लेंगे, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन में देखिए a क्या है, दैट मीन्स x² का कोफिशिएंट a = 1, b क्या है x का कोफिशिएंट अर्थात -2 और c = 1, ठीक। क्या बोले, फाइंड डी, क्या निकालना है, डी निकालना है। तो डी निकालने के क्या क्या है फॉर्मूला, d = b² - 4ac, ठीक है। तो d = b का वैल्यू है -2 का -2 का स्क्वायर -4 × 1 × 1 -2 का स्क्वायर 4 -4, तो d का वैल्यू कितना आ गया, 4 - 4 0। चलिए अब हम एक बात ये बताएं कि जब d 0 हो तो क्या होगा, रूट्स तो निकलेगा, रूट्स निकलेगी और दोनों रूट्स क्या होगी, इक्वल होगी, दोनों रूट्स इक्वल होगी। तो इस कंडीशन में हमने क्या बताया है कि कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। अब सीधा हम यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा दीजिए, x = -b/2a। क्यों, अब देखिए हम प्लस माइनस रूट डी नहीं लिखेंगे फिर भी हो जाएगा, इसीलिए कि प्लस माइनस और डी का मान 0 है तो जीरो ही आ जाएगा, तो कोई फायदा तो है नहीं। लेकिन हाँ इस बात को हम बता दिए कि x का जो मान निकालिएगा -b/2a, तो वही दोनों रूट्स का मान होगा, ठीक है। तो -b का वैल्यू कितना है, -2/2a, 2 × a का वैल्यू 1, तो x = आपका आ गया -2 2/2, ठीक है, x का वैल्यू 1। तो दैट मीन्स हेंस बोथ रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर 1, चलिए बहुत आसान है। एक बार फिर से चलिए समझ लेते हैं कि सबसे पहले क्या हुआ, दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 2x + 1 = 0, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, a लिख लेंगे, b लिख लेंगे और c लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद d निकालेंगे, b² - 4ac, और d का मान यहाँ पे आ गया आपका 0। और जब d 0 हो जाएगा तो इस कंडीशन में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, x = -b/2a। तो इस कंडीशन में जब फॉर्मूला लगाएं तो x का वैल्यू कितना आया, 1 आया। तो हेंस बोथ रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर 1, उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी। और इसको आप सबसे पहले लिख लें या वीडियो को पॉज करके लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
चलिए साथियों, उम्मीद करते हैं आप लोग इस मेथड्स को सीख लिए होंगे और दोनों मेथड्स आप लोग को अच्छी तरह से मालूम चल गया होगा कैसे सॉल्व किया जाता है, बहुत अच्छी तरह से सीख लिए होंगे फैक्टराइजेशन मेथड में। और ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है सिर्फ। तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक तरह समझिए, जिस प्रकार हम लोग साइंस में पढ़ते हैं फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द बॉडी सेल, उसी प्रकार ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर आपको सॉल्व करने के लिए नहीं आएगा तो फिर कैसे आप लैंग्वेज प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाइएगा या और भी तरह की जो प्रॉब्लम है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आई होगी बढ़िया तरह से। तो मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, आप उसका प्रैक्टिस करेंगे अच्छी तरह से एक एक क्वेश्चंस का, ताकि आपका इस पर कमांड हो जाए। फिर हम लोग टाइप वाइज क्वेश्चन पे आएंगे और टाइप वाइज क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन करेंगे, इसमें फिर वो क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें के का वैल्यू कर देता पूछ देता है, दे देता है रूट्स जो है इक्वल है और इसमें के का मान निकालिए। फिर इस दूसरा टाइप का क्वेश्चन आता है एज से रिलेटेड। तीसरा टाइप का क्वेश्चन आता है आपका ज्योमेट्री का कंसेप्ट दे देगा, राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एज से रिलेटेड दे देगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को फिर हम लोग बाद में करेंगे। तो चलिए अब आगे की ओर देखते हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ। कह रहा है कि क्वेश्चंस आपका सेम ही है। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ब्रैकेट में लिखिएगा इफ रूट्स कैन एग्जिस्ट। अगर रूट एग्जिस्ट करेगा फिर ही निकालना है। दैट मीन्स डी का वन निकाल के हम चेक कर लेंगे ना कि जीरो से बड़ा है या जीरो के बराबर है या छोटा है। तो बड़ा या बराबर में तो निकलेगा, नहीं तो छोटा में तो नहीं निकलेगा। चलिए कुछ मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ आपका। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2। दूसरा है 2x स्क्वायर प्लस 2x फोर एक्स प्लस नहीं, दूसरा क्वेश्चन लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तीसरा क्वेश्चन लिखिए 2x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 7x इतना बराबर 0, इतना बराबर 0, इतना बराबर 0। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन लिखिए 3x स्क्वायर प्लस 5 है माइनस 8x इज इक्वल टू 0। और फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन लिखिए 4x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x 12x इक्वल टू 0। तो ये आपके सामने 5 क्वेश्चंस हैं और इस क्वेश्चंस को 5 क्वेश्चंस को आप अच्छे ढंग से एक बार रिवीजन करने प्रैक्टिस करेंगे इस क्वेश्चन का और बनाने का अच्छी तरह से प्रयास करेंगे। और कौन सा मेथड से, क्वाड्रेटिक फार्मूला के मेथड से। और स्वाभाविक है ये क्वेश्चंस आपके बनेंगे, 100% बनेंगे। आप अगर आप जो बताया गया है इससे पहले वाले वीडियो में और आज जो मैं बताया हूँ उसको अगर बढ़िया तरह से आप क्लियर कर लेंगे तो ये क्वेश्चंस 100% बनेगी। और ये क्वेश्चंस बनेगी तो आपका जो है कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो इसको आप लोग ज़रूर बनाइएगा। और फिर हम कल नेक्स्ट जो वीडियो लेके आएंगे तो उसमें आपको टाइप वाइज क्वेश्चन बताएंगे और उसमें एक भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे। टाइप वाइज क्वेश्चन फिर एनसीईआरटी को भी कवर करेंगे, साथ साथ पीवाईक्यू को कराते हुए चलेंगे। तो कहीं भी कुछ आपको बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कहीं कुछ नहीं बचेगा, सारा कि मैं क्लियर करा दूंगा। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अब जो भी आज बताया गया है उसको एक बार जरूर देखिएगा, क्वेश्चंस को जरूर बनाने का प्रयास कीजिएगा। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे ताकि मैं कोई भी फिर से नया वीडियो डालूँ तो आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।